हमारी सुबह माशाल्लाह जबरदस्त। ये क्या देख अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआएं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, औलाद नरीना दे। और जो बीमार हैं, घरों के अंदर हैं, अस्पतालों में हैं, देश परदेश जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिसके प्यारे इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया, अल्लाह पाक उनकी बख्शे फरमाए, उनके तमाम गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमाए, उसको जन्नत में आला से आला जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है और आप लोग रहना है हमारे साथ साथ। अभी जी हमारा शाम का खाना बन रहा है। आज बन रहे हैं हमारे चावल दोनों फैमिलियों के, और ये सोबिया के चावल आ चुके हैं, उसने साफ भी कर दिया इसको। अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में, अपने चावल जो है निकालती हूँ और डालती हूँ, इनकी सफाई करते हैं, फिर इसको पानी में भिगो के रख देंगे। तो अभी सोबिया जो है ना वो किचन में है, वो मिसाले वगैरह जो है ना भुनाई कर रही है। मैंने कहा आप जब तक मिसाला भुनो तो मैं भी आ जाती हूँ। दरवाज़ा जो है ना ये फंस जाता है, पता नहीं हमारे यहाँ कौन सी है बाल्टी चावलों की, ढूंढना पड़ेगा। ये हमारा सारा राशन ये तो भी है मेरे ख्याल में, इसमें नहीं है। 10 किलो वाली बाल्टी थी, वो वाली है, ये वाली। हमने वो बनाए भी थे, क्या दही बनाए? दही वाले बनाए थे। दही किधर से आई थी? दही नहीं है ऐसे। वो इधर एक प्लेट, पता नहीं मैं क्या कह रही थी और सवेरा आ गई थी घी उठाने के लिए। हाँ वो मैं कह रही थी जो दही भले आपने बनाए थे, हाँ तो उसमें कच्ची मिर्चें डाली थी। मैं एक वो साइड वो मैंने तो भाभी सोबिया ने डाली थी। मैंने एक साइड इसकी खुली रखी थी, आपने क्यों फिर फुल कर दिया? वो पहले से बंद थी, ऐसे खोलती है। हाँ बस। आप देखिए चावलों का कितना फर्क है, ये हमारे वाले देखें और ये इनके देखें, हाँ ये कितना पक्की फर्क कहना आता है। ये जल्दी वाली। पक्की है, जर्दा इसके साथ बनता है। चलें उनकी ही मर्जी। अब कैसे डालूं? ऐसे ऐसे इस कटोरे के साथ ही भर लो। टेढ़ा करके। हम्म। चलो कोई नहीं, अभी भर लिया है। कितने, 2 कटोरे? नहीं एक, ये किलो से ऊपर है कटोरा, इसका वजन किलो से ज्यादा है। काफी नहीं है? हाँ ये ऊपर जो ज़्यादा डाल दिए हैं वो फिर। ये वजन में आ जाएंगे, पानी जब डलेगा ना ये सही हो जाएगा। ढक्कन दो। अभी चलते हैं बाहर, इनकी जो है ना सफाई वगैरह करते हैं, वो इसमें होती है ये। वो पहले वाली सफाई जो किए थे, अभी ये न्यू ऊपर से डाल दिए फिर ये ऐसा दोनों। ऊपर से निकाल लूँगी, ये ऊपर पड़े हैं ना, तो ये सरियाँ वगैरह निकाल के इनको पानी में भिगो के रख देंगे। फिर जब तक जो सोबिया आग भी जला दिया उसने, तो अभी मैं इनकी सफाई करती हूँ। ये ले जनाब, थैंक्स। ये साफ करके भिगो दिया है। आप बताओ कहाँ तक पहुँचे? इधर क्यों आग जली हुई है? वो चाय रखी है ना, जरा चाय गरम किया है, अभी तक मैं मसाले पर पहुंच रही है। ये सारा हो गया भुना है? नहीं अभी हो रहा है, मर्चा डाल दिया ना, तो मैंने कहा उसको अच्छे से बनाए, काले से वो कड़ी रह जाती है, तो हम तो मैंने अच्छे से बनाई कर लूँ। तो वो खोला इसका कहाँ करके रहे हैं, उधर रखा तो खटने पे मैं नहीं दी वो, सॉरी, चार पाई के ऊपर। ये इधर रख रहे हैं। हाँ इधर रखिए।
ये देखिए शायद तो कल इधर ही रखो ये गाय एक आदमी इसमें जना आलू डाल के ना फिर वो आलू फ्राई करके तो पानी डाल के ना जैसे पानी उबाल होगा सही है। इधर का घी डाल दिया। हाँ घी डाला थोड़ा सा अपना कपड़ा वहाँ तो कुछ मैंने एक समय डाला कुछ डाल दिया चलो ये खा लूँ ना। क्या आधा मैंने डाला अपना आधा आप लोग का डाला क्योंकि वो साफ बराबर होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि ये देखिए पहले भी हमने पता नहीं अपनी वीडियो में बोला है या किसी और की वीडियो में डाला है, ये मेरा घी है, ये चावल है, ये सारा कुछ जो ना इकट्ठा बनाते हैं तो अपना अपना हिस्सा डालते हैं ऐसे तो भी हाँ जी क्योंकि अकेला बनाए ये भी चावल हम भी चावल तो वो मज़ा नहीं होता जो मिलजुल के बना के खाने में होता है। हाँ जी तो इस वजह से मिलजुल के बनाते भी हैं और चीज़ें भी एक साथ मिक्स कर देते हैं, हाफ हाफ हो जाती है। सही बात है। चलो जी अभी ये जो है ना रखते हैं बर्तन जो खाली है वो अपने रूम में। इसका ये ढकना पता नहीं कहाँ गुम कर दिया। ये पानी के लिए मैंने रखा है कि पानी जब भरने आएंगे ना अपने घर से इधर तक तो ये बोतल लेकर आऊंगी। दूर है ना कुछ सफर है। इसके ऊपर लगाओ फिर जब अपने घर जाएंगे ना पानी भरने आएंगे ये बोतल उठा के। चलो खेल के फिर इसको रखना है इधर, ठीक है? इसको ऐसे गिराना नहीं है, जाया नहीं करना है। चले जी अभी जो है ना आपी के रूम का जो प्लस्तर हुआ है वो चल के आप लोग के साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं। माशाल्लाह आज जो है दीवार बहुत प्यारी खूबसूरत लग रही है क्योंकि पहले ये खाली ईंटें थी। सब बहन भाई ने देखा है जैसे ये वाली दूसरी ईंटें वाली दीवारें हैं ना इसी तरह की थी। तो आज जो है ना ये मिस्त्री मजदूर सुबह के लगे थे तो ये हो गया कंप्लीट। बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह क्योंकि इधर का जब सूरज ग्रूब होता है ना तो धूप जब आती है तो ये इधर विंडो से लेकर वो साइड की दीवार तक उतने तक जो है ना ये सूरज की धूप चली जाती है तो अंदर जो है ना इतना गर्मी हो जाती है दोनों कमरों में, उस कमरे में भी और इस कमरे में भी। तो इस वजह से ये प्लस्तर हुआ है। प्लस्तर है ये 1-2 दिन में सूख जाएगा तो इंशाल्लाह ये विंडो वगैरह लग जाएंगी तो धूप से गर्मी से बचत हो जाएगी। वैसे ये हवादार कमरे हैं, उधर से जो क्रॉसिंग करती है ना हवा वो इधर आती है तो ये बहुत ठंडे होते हैं। चारों तरफ इसके दरवाजे हैं, विंडो लगी है, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ बनी हुई हैं। चलो जी ये जो है ना बहुत प्यारा बन गया है माहौल। इंशाल्लाह मज़ीद हमारी दुआ है जितना भी रुका हुआ काम है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। इस रूम की भी छत डाल जाए तो आगे का ये सारे रूम प्लस्तर हो जाएं, छतें डाल जाएं तो ये फिर ठंडे ठंडे रूम हो जाएंगे, ज़्यादा गर्मी और हब्बस नहीं होगी। हंसती क्यों हो? माशाल्लाह जी गुड मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट से लेकर गुड मॉर्निंग तक मेरा सलाम हो गया। कल जो है ना गुड नाइट का जो है ना हम अपना खाना वाना बना रहे थे तो शाम भी हो गई थी, खाना भी बन गया था, हमने खा भी लिया था लेकिन हमारे कुछ मसला बन गया था मोबाइल का कि वीडियो हम कंप्लीट नहीं कर सके। तो अभी जो है ना कल रात की वीडियो ऐसे समझो कि बना के मैं पूरी रात वीडियो बनाती रही हूँ। अभी सुबह हो गया है, अभी जो है ना रात की रूटीन जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर किया, अभी सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ और आप लोगों ने जो है ना बस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो सुबह सुबह का मौसम और मंज़र मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर देखें बादल हैं वो बहुत प्यारे प्यारे और इधर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है माशाल्लाह। चेक करें प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं और इधर कौवा भी आ चुका है। गेनगा कई बोली तो सुना दबदा पे तो पहले चलें जी ये जा रहा है और इधर जो है ना रिजवाना ने उठा लिया है झाड़ू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रात कैसी गुजरी? बड़ी मुश्किल से गुजरी है। रात क्या था आप लोगों को? रात को उठ के 3 बजे गप्पे लगा दी। मैंने क्या अल्लाह इस लड़कियों को क्या हो गया है? नहीं रात पहले वो आपकी वो क्या हो गई बहू साहिबा उठी थी। हाँ
तो फिर अचानक से मेरी भी वो देखा तो 2 बोतलें पहले 1 बोतल ले ही पानी की। अच्छा वो सारा रात वो चावल खाया ना रात, वो हाँ। पीती रही, वो ख़त्म हो गई। ठीक तो है। फिर और भी ले, कुछ मैंने पिया कुछ उसने पिया, वो ख़त्म हो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो वो देखो वो जो छोटी बोतल रखी है ना, हाँ तो फिर वो लेके आ रही थी। पानी पी के कहती है आपने पीना है? मैंने कहा दे दो। तो मैंने भी पिया। फिर ऐसे हो जैसे नींद वो चली जाती है ना आँखों से। हाँ फिर ऐसे वो सोए रहे, गप्पे लगाते रहे पूरा आधा घंटा। तो फिर हमने सोचा कि अब सो जाए, सुबह उठना भी है टाइम से। तो चलो फिर वो बोतल ख़त्म हो गई, उनको भी ख़त्म कर दिया गप्पे लगाते गप्पे लगाते। लगाते। तो फिर थोड़ी सी नींद आई तो अचानक से एक मेरी आँख खुली तो मौजमली उठ के बैठा था। अच्छा ऐसे ऐसे करके बैठा था। मैंने कहा शायद इसको क्या हो गया, मैं भी ऐसे डर गई, मेरी वो फिफड़ी ना कांपने लगी। मैं ऐसे मैंने कहा पूछूं क्या है, फिर मैंने बोला मुतमली क्या है, कुछ है? हाँ फिर उन्होंने बताया नहीं है। चुप करके बैठा रहा। फिर भाभी जान की आँख खुल गई तो वो उठ के बैठ गई। फिर वो पूछती रही, मैं पूछती रही। हमने बोला कि कुछ है तो बता दो। तो कोई इनके पेट में दर्द, कोई सर में दर्द, कोई तकलीफ है, फिर ऐसे रो रहा था। तो हमने कहा कुछ है तो बंदा बता देता है, वो तकलीफ जो होती है वो हाल हो जाती है ना किसी को बताने से। सही है। या कुछ आप ऐसा ख्वाब देखा है, कुछ देख के डर गए हो। उनने फिर कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा किसी को बताओगे तो वो मसला हल होगा आपका। फिर नहीं बताया। फिर देखा जब तक मामू इधर से उठ के वो हम देखते रहे। वो हम बैठे थे तो कमरान भी उठ गया, वो भी हमें देखता रहा। मामू भी उठ गए, फिर ऐसे देखते रहे। तो मामू फिर उठ के बैठा रहा, फिर सो गया। वो फिर मैंने वो बोला मारिया को, मैंने आपका बोला है कि जाओ मामी को उठाओ, ऐसा हमें नहीं बता रहा। अल्लाह पाक तो खैर करे, ऐसे कुछ हो भी जाए तो फिर मसला बन जाएगा। सही है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं उनको नींद आई हुई, अब मैं कैसे उनको उठाऊँ? मैंने कहा चलो मामू उठेगा उनको बोल दें। फिर आई मामू को बोला तो मामू ने बोला क्या है उसको? फिर हमने बोला हमें तो कोई बता रहा भी नहीं है। तो मामू आया, पूछा, फिर वो चेक वगैरह किया, बुखार तो नहीं था। फिर ऐसे सार वो नीचे करके ऐसे वो गद्दा नीचे एक साइड करके फिर सोया था। हमने बोला कि ये गर्दन का दांत भी निकल जाएगा, आप सीधे सोए। फिर नहीं किसी की मानी तो फिर मामू जान ने पूछा है। अच्छा। तो फिर बाद में फिर ऐसे चुप करके फिर बैठा रहा। फिर वो भाभी मारे को बताया कि मेरे पेट में दर्द है, नींद भी नहीं आ रही। फिर मामू ने कैप्सूल दिया, वो जो अभी आपने उठा के बैठे थे ना वो वाले, फिर खाया तो कुछ वो सुकून आ गया, वो तो सो गए। फिर हमारी वही गप्पे शुरू हो गई हैं ऐसे। फिर बातें करते रहे। मैंने कहा मुझे तो भूख लगी। मामू ने बोला पहले पानी ले आ। अच्छा। वो दूसरी बोतल भी खत्म हो गई। ठीक है। तीसरी बोतल ले, वो भी रात को खत्म हुई। मेरी वो सर के ऊपर ना इतनी सारी बोतलें इकट्ठी थी। तो फिर मैंने कहा मुझे भूख लगी, चलो चावल ले आते हैं। उन्होंने बोला कि सब सोए हुए क्या कहेंगे? मैंने कहा भूख जो लगी अब क्या करें? तो उठ के फिर ऐसा मैंने कहा चलना ऐसे कोई उठ ना जाए। फिर ऐसा गए, फिर चावल भी ले है, वो प्लेट रखी है। हाँ देखा था। हाँ चावल खा के फिर भी ऐसे थोड़ी देर सोते रहे। हमने बोला सो जाए, सुबह होने वाली थी। सुबह उस टाइम हम इनके 3 बज रही थी जब हम सोए हैं। तो खैर मुझे तो नींद आ गई थी। भाभी मारिया ने बोला मुझे, मैं फिर भी एक बार उठी थी। तो आपको नींद थी। मैंने कहा पता नहीं आप कब उठती रही कब कैसी रात गुजरी है। हाँ फिर मैंने कहा रात को जो भी वो देख रहा था सुबह वो पूछेगा लाजमी आप दोनों को क्या था। सही। मैं भी पहले सो रही थी तो अचानक एहसान उठ गया। एहसान उठा तो कहता मम्मा मुझे पानी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले आती हूँ। मुझे जगा के ना फिर ये सो गए। मैं 1 घंटा तो जूता ढूंढती रही, जूता नहीं मिला। फिर कूलर में देखा तो कूलर में पानी नहीं था, ना साथ में कोई गिलास था, और लाइट भी बुझी हुई थी। फिर मैं गई अंदर किचन में, उधर से पानी वाली बोतल उठाई, गिलास उठाया, फिर आई इधर इसको दिया पानी। फिर जगाया, फुल नींद आ गई थी, जगा के पानी दिया, इसको पिलाया, मैंने खुद भी पिया। फिर आपके तकिए के साथ मोबाइल चल रहा था। फिर मैंने ढूंढा मोबाइल, मैंने कहा शायद ये हमारे वाला मोबाइल है और ज़ैनब या आमना ने किसी ने उठाया है तो ये चल रहा है, बैटरी इसकी ख़त्म हो जाएगी, मैं देखूं। फिर मैंने देखा तो वो आपका मोबाइल था, लेकिन इस मोबाइल का मुझे समझ नहीं आती। फिर मैंने आपके तकिए के ऐसे साथ रख दिया, वो गाने चलते रहे।
ऐसे मैं जाके सोई तो फिर मारिया उठ गया, आप भी उठ गया, आप बातें कर रही थी, मुझे नींद आ गई थी। हाँ तो फिर गाने बंद कर हाँ। देते, ऐसे बातें करते पता नहीं क्या था। क्या था इस मैंने कहा रात में, इतनी वो बातें हैं हमारी खत्म भी नहीं हो ना रही, दिन को रात खत्म होती है ना रात को। चलें चलो जी। अच्छी रात गुजर गई है। हाँ चलें, आप झाड़ू वगैरह लगाएं। ओके, आपका बहुत टाइम ले लिया, शुक्रिया आपका टाइम कोई देने बात का। नहीं, ये तो काम है, काम तो करना हाँ चाहिए, जी, इसी के काम से वही हम तो खा पी रहे हैं, बिल्कुल ये सही तो बात हमारी है। रोजी। गुड जी, रिजवाना से गपशप हो गई है, अभी चलते हैं आगे की तरफ। आगे जाते हैं, मैं जाती हूँ अपनी सबिया मेरी गुग्गो दाढ़ी मुझे बदी है, कितना रुली बदी हमें। हाय अल्लाह। अच्छा, आपने भी झाड़ू उठा लिया? हाँ उठा लिया है, माशाल्लाह। वो सारे लगा लिया, रूम में, गैलरी में, बरांडे में, ये सब लगा लिया। ठीक है, अभी ये आधे आधे ये चारपाया भी लगा लिए। ये सहन थोड़ा सा बचा है ऐसा। हाँ आधा ये सहन लगा रही है, फिर वो अभी बैठक वगैरह भी पड़ी हुई है, बैठक के सहन ये सब पड़े हुए हैं। चलें, अभी तो सुबह हुए माशाल्लाह, धूप भी नहीं आई है, हवा जल्दी है ना, जल्दी। हवा से जो काम खराब हो रहा है, हवा चलती है ना तो फिर इतना वो होता है, हवा से सारा झाड़ू कचरा के लिए तो आप कहती हो हवा ना चले, हाँ ये लेकिन जीने के लिए जीने के लिए हवा लाजमी है, हवा क्योंकि हवा के बगैर जो है ना इंसान ऐसे होता है जैसे कोई मुर्दा निकला हुआ है ना कब्र हाँ, से। काम भी कोई नहीं होता, हाँ, दिल भी नहीं इतना करता। पसीना पसीना होता है बंदा। चले कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की ये भी नेमत है हाँ, माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कौन कौन सी नेमत को अपनी झुटलाओगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अदा अल्लाह पाक ने जो है ना हवा चला दिया है। झाड़ू तो जैसे कैसे दे देंगे, हाँ, लेकिन ये हवा जो है ना हमारे लिए बहुत अहम है फायदेमंद है बहुत जी। ज़्यादा। चलें जी, लगाओ झाड़ू शाड़ू। अभी मैं चलती हूँ किचन की तरफ। किचन में जाके देखते हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है और मैंने क्या करना है। और इधर जो है ना हमारी ये मैडम साहबा जो है ये चली हुई है, इसकी आवाज़ सुनाइए, घुंघरू बजा रही है। मटके में दही, दही में पानी, पानी में मधानी, ये बन रही है लस्सी। और इधर आटा वगैरह जो ना गूंदा हुआ है। और आप भी आ गए, आप ही जान ने ले लिए हैं चाय, माशाल्लाह। तो लाजमी है। हाँ, ये तो हमारा जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारा पेट्रोल है। पेट्रोल डलेगा तो फिर चलेंगे। सही बात है, पड़े रहेंगे। सही सही। चले बैठो, बैठ के आप चाय शाय पी लो, चाय ठंडी ना हो जाए, फिर मज़ीद इंशाल्लाह गप्पे शप्पे लगाएंगे। चलें जी। कौसर, हाँ जी, क्या कर रही हो? ऐसा फ्री वाला काम हो रहा है। ये थकती नहीं हो फ्री वाले काम कर करके? नहीं, ये जो है ना, ये पेट पूजा है ना, पेट नहीं भरता। पूरी अच्छा, जिंदगी इसके लिए कमाते, इतना सा पेट है। ये भरता नहीं है ना, बैठने देता है, ये समझ नहीं आ रही क्या है। पूरा दिन इंसान काम करता ही एक छोटे से पेट के लिए। ये वो भी बेचारा रोता रहता है कि क्या दिया। कुछ नहीं दिया, ये तो इतना सा पेट है, इतना बिजी हो। आ गया मम्मा। तो जो इंसान की जैसे ओजरी है, ओ सॉरी, इंसान की ना, डंगर की, उसी तरह का हमारी होती हाँ। तो फिर क्या बनता। वो तो बेचारे सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, दोपहर को टाइम रेस्ट तो करते हैं। हम तो दोपहर के टाइम ही नहीं रेस्ट करते, पूरा दिन खाते हैं, बस थोड़ी देर ये रेस्ट होता है जब सो जाते हैं ना। नींद आ जाती है तो खामोशी होती है, जागो तो फिर हाँ वो फिर भी वो कोई ना कोई बैठ जाता है। साकिब मेरे शहजादे आ गए। चलो जी, बहुत हंसी मजाक हो गई, मुद्दे पे आते हैं। आलू बनाया जा रहा है क्योंकि रात को बनाए थे हमने चावल, तो सालन हो गया था ख़त्म। इस वजह से जो है ना कौसर ने जो है ना अपने आलू वगैरह बनाना शुरू कर दिया। हाँ, अभी वो नाश्ता तो करना है ना। हाँ, फिर किस चीज़ के साथ नाश्ता करेंगे? सही बात अभी है। सारे जो है ना वो खराब निकल रहे हैं, वो देखो, वो भी मैंने हाँ, निकाल ये दिए। गर्मी की वजह से गल जाते हैं। देखो, पता नहीं क्या है। वो भाभी जान बोल रही थी कल हमने भी काटा है, वो भी ऐसे
गर्मी हो रही है ना इतना ज्यादा, तो इस वजह से हो जाता है। चले अब चाय बन फिर गया। क्या आपको करने आए हो? जा तो दादू के पास रहे हो। आपकी याद आई थी, कहता है आपको चुम्मी देने आया था। आराम से जाओ साकिब। कहता अभी दादू के पास ओ जाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, जाएगा दादू के पास। सही। अच्छा मैं ये कह रही थी कि अभी चाय आपकी तैयार है। मेरी चाय तैयार हो गई है और मेरा दूध भी तैयार हो गया है। और अभी जो है ना, वो साले। आप उस साइड पे वो आग जला लो। ठीक इधर है। मैं बना रही हूँ हांडी। गुड। चलो मैं अपनी जो है ना, दूध तो आ गया होगा ना? ये दूध आ गया तो मैं उबाल रही हूँ ना। गुड। मैं भूल जाती हूँ यार, मैं भुलक्कड़ हूँ, आपको पता नहीं है? हाँ हाँ, वो काफी दिन से भुलक्कड़ हो गई। काफी अरसे से। काफी अरसे से नहीं थी, अभी कुछ दिन हुए हैं आपको। ये मेरे घर में भी यही हाल होता था अच्छा। कि समझ नहीं आती थी मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही, क्या सोच रही हूँ, क्या काम करना है, क्या बोलना है। पता है मजे की बात ये है, बोलते बोलते भी मैं और जगह और लाइन पे चली जाती थी, भूल जाती थी। चले मैं आ जाओ इधर, थोड़ी वो लकड़ी मोटी उठा लो। हाँ और जला दो। इधर रख दो मेरे चूल्हे में थोड़ी सी। अभी आ जाओ ना, ये तो उधर हो फिर। चलो इधर रहने दो, मैं वो ले आऊँ हाँ। चीनी पत्ती वाला डब्बा ले आऊँ, दूध ले आऊँ और बर्तन वगैरह इकट्ठे करके जब आऊँगी ना, जब तक आप मिसाला काटोगी मैं इधर से फिर उठा लूँगी। ओके हो गया? तो क्या बता गमदी, मैं कमी बदे रहा। तू सारी जिंदगी शापर चुन से। हाँ, मुझे मंगा था, मैं दिता कर रहे और छोड़ नहीं पाएगा ब्याह। हाय अल्लाह। जहेज में भी शापर दे दे। हाँ दिए थे बहुत सारे, इसने खा लिए, खत्म कर लिए। वो सारे खत्म हो गए। फिर इधर क्या मांगने आई हो? माचिस दो। माफ करो बाबा, माफ करो। मैं भी शापर के गुब्बारा बना बना के फोड़। ये माचिस मेरे ससुराल के ख्याल करना है, उसको बेचारे को मना नहीं करना। और उनको कैंसर हुआ है। जैसे वो हमारे दो बोतलें हैं, हम जब घर में जाते हैं तो हम कहते हैं दोनों को लकवा हो गया। सारा तेरा कसूर है। वो एक लकवे वाले उसको फेंक दिया, उसका ढक्कन नहीं था। वो दूसरी को जिसको ज्यादा लकवा था वो अभी भी है पड़ी। ये सारा तेरा कसूर है। भला उल्टा गाल ही उद्या करें दी। हाँ, उस बेचारे को लकवा हो गया है ना, चलो मेरा बचाव हो गया। हाँ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। शुक्र है, उस दिन जब हड्डी पे हाथ हड्डी पे धाक लगा था वो अपने सामने ठीक हो गया ना। वो मोहम्मद सल्लम ने बताया कि वो एलोवेरा और हल्दी मिक्स करके ना, तो वो बांधो, वो बांधा था। शुक्र है ठीक है माशाल्लाह। एक दिन ना आपका हाथ ऐसे लगा ना नलके के ऊपर, चोट आ गई। साहिबा और असलम जा रहे थे गाड़ी में, तो जैसे ये वो निकली ना गाड़ी से बाहर, ऐसे व्लॉग वगैरह बनाया है। फिर फ्रंट साइड वाली गाड़ी का जो खिड़की होती है उसके साथ उसने ऐसे हाथ रख दिया था साहिबा ने, और असलम जो अंदर बैठने लगा उसने तो जल्दी जल्दी खिड़की बंद की, और जैसे खिड़की बंद की ना उसकी उंगल पूरी आ गई थी। इतनी साहिबा की चीखें लगाई ना, फिर जब निकाला हाथ पूरी उंगल उसकी ब्लैक हो गई थी बिल्कुल। वो खून जो है ना वो जम गया था और कटने वाली थी। शुक्र है कि कट्टी नहीं है। इतनी खिड़की की वो होती है ना सख्त लाकें, तो उधर से वैसे ऐसे जा रहे थे। उस टाइम मेरे ख्याल में बच्चों को सोरख वगैरह निकला हुआ था, तो वो नहीं है चाचू मजीद साहब, उधर जा रहे थे दाम करवाने के लिए। तो फिर उधर पहुंचे तो साहिबा का तो बुरा हाल था। फिर इंजेक्शन भी लगवाया था, दवाई ली थी, वो कहाँ आराम आ रहा था। फिर उसने बोला था कि क्या मसला है, क्या टेंशन है। इन्होंने बोला कि गाड़ी की खिड़की में ना ये एक उंगल आ गई है, तो ये बहुत दर्द करे। उसने कहा कुछ भी ना लगाओ, एलोवेरा का जेल का वो थोड़ा सा टुकड़ा ले लो और हल्दी मिक्स करके बना के यही लगा लो, सेट हो जाएगी। 2 दिन साहिबा ने लगाई ना, फिर से माशाल्लाह ठीक है। ये नाखून जैसा आपका टूटा हुआ था, ब्लैक हो गया था, उसका नाखून भी ब्लैक हो गया था। वो तो ये है मेरा। वो पाँव वाला हुआ था ना, हाथ वाला नहीं हुआ था, तो उसका हाथ वाला ऐसे हो गया। फिर वो ऐसे वो टूना किया ना तो ठीक भी हो गई थी माशाल्लाह। इस वजह से उसने हाँ, मेरा हाथ ठीक हो गया, बस ये पैर जो है ये बस दुखता है अभी। इसको लगा रही हो वो दवाई शवाई जो यूसुफ भाई ने बोला था। हाँ, तेल लगा रही है, वो नहीं घी। हाँ गरम कर। गुड।
माशाल्लाह जी, चाय हमारी तैयार है। और ये प्याली है चाय की एहसान की, और ये प्याली चाय की है मेरी। और ये बैठा है मेरा मोहम्मद एहसान। एहसान कैसे हो? ठीक हो? चाय पापा खाया रहे हो? किसी को देना चाहोगे? दे दो। अच्छा, कल प्लाट पे गए थे? क्या काम किया था? ईंटें उठाई थी। किसके ऊपर उठाई थी? सर पे, हाथ पे, ये गद्दा रेडी पे? बताओ, बोलो। गद्दा रेडी पे? कल हमारे पास गद्दा रेडी नहीं थी। अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ। जगह बनवाएं या वापस चलें? एहसान, चलो खाओ चाय पापा, खाओ। एहसान अभी नींद से उठा है और ये अभी भी बात करने के मूड में नहीं है। चलो चाय पापा खा लो, फिर गप्पे शप्पे लगाते हैं। सही है अम्मी? ऐसे करनी है ये भी? चलो मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरी गुड़िया रानी आ गई है मस्जिद पढ़ के, और वो बच्ची आई है लस्सी लेने के लिए। ये भी मस्जिद जाती है, और ये करीब के हमसायों की बेटी है। और ये जो है ना सुन्ने मुन्ने मेरी 2 बेटियां आ गई। हाँ सुनाओ, मस्जिद पढ़ के आ गए हो? माशाल्लाह। बीबी क्या हाल है तेरा? इधर देख के बात किया करो। मस्जिद पढ़ के आ गई हो? दिल लगा हुआ है? अच्छा जी। आज क्या करना है आप लोगों ने? काम के बारे में सोचा है? ईंटें उठाने जाना है कि नहीं? प्लाट पे जाना है? हंसो नहीं, बताओ। हैं? थक गई हो? आमना जाना है ईंटें उठाने? बात करो ना, हाँ या ना? हाँ जी आओ। जिया जिया। चले जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। आप जाओ, पापे अंदर रखे हैं, उधर से एक उठा लो, और चाय उधर रखी है चूल्हे में किचन में। उधर से चाय डालो कपों में और पियो। नाश्ता वगैरह जो है ना हमारा बन चुका है, और रोटी बना के रख दी है। अभी जा रहे हैं पानी लेने के लिए। बाहर निकले हैं तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा बहन भाइयों के साथ व्यू भी शेयर कर दें बाहर का। और वो जा रही हैं बर्तन वगैरह लेकर। अब देखिए कितना दूर है, इतना दूर होना चाहिए। ये सामने, ये किकर के सामने नलका लगा हुआ है, और ये है हमारा घर। ये कितना फासला है? नहीं है, इतना फासला जो है ना होना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए ठीक होता है। बंदा खुद चल के जाए, पानी वगैरह ले आए। और हमारा जहाँ घर है ना, जहाँ मेरा प्लाट है, वो बहुत दूर है। वो बंदा सुबह शाम जो है ना मोटरसाइकिल लेके आएगा पानी लेने के लिए, लेकिन ऐसे जो है ना पैदल नहीं आ सकेगा। कोशिश करने से तो हो जाता है, लेकिन वो रेत है, चलने से जो है ना बंदा थक जाता है। सफ़र बहुत ज़्यादा है। चले अल्लाह खैर करे। नलका वगैरह लगवाया है उधर अपने प्लाट में, लेकिन वो खाने पीने का इस्तेमाल का पानी है, और दूसरा जो है ना वो नहीं है, क्या उसको कहते हैं, पीने के काबिल नहीं है। मैंने कल देखा है, थोड़ा वो जो है ना नमकीन भी है, और थोड़ा सा वो ज़्यादा यानी कि पीने के काबिल नहीं है। मैदा ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और बड़ी ये परेशानी बनी हुई है हमारी कि कल की मैंने ईंटें वगैरह भी सारी इकट्ठी करके हमने रख दी है। कमरे की ईंटें कंप्लीट हो गई है, नलका भी लग गया, प्लाट भी सीधा हो गया। अभी मिस्त्री जो है ना उसको बुलाना है, और उस सीमेंट वगैरह का तो नहीं है गुंजाइश, तो मिट्टी का गारा बनाना है, उसकी चुनाई वगैरह करनी है। तो पानी का बहुत परेशानी बन रही है, पानी का उधर बंदोबस्त नहीं हुआ। मिस्त्री मज़दूर कहते हैं कि मोटर लगवाओ, वो मोटर के ही काम होगा मोटर के ऊपर, लेकिन मोटर लगाने का जो है ना बोर का ख़र्चा, मोटर का ये
50-60 हज़ार का है काम। लेकिन हमारे पास जो है ना इतना गुंजाइश नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं तो यही कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी जो है ना हमारा रूम तैयार हो जाए और हम उधर चले जाएं। तो यही मजबूरी बन गई और परेशानी बन गई है कि आज मेरा दिल था कि आज जो है ना अपने यहाँ प्लाट पे मिस्त्री बिठा देंगे, उधर मकान बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं पहले मोटर लगवाओ। ना हमारे पास सोलर है ना हमारे पास बिजली है, तो मोटर का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बंदोबस्त होगा तो कमरा बनेगा। चलें देखते हैं क्या होता है। अल्लाह खैर। एहसान कहाँ आ गए हो जंगल में यार? किधर जा रहे हो? हैं उधर फसलों में? चलो देखते हैं फसलों में कौन है। ये आ रहा है कामरान, ये एक वो क्या पांड चुक के आ रहा है। पट्ठों की जो घास वगैरह निकाला है ना वो लेकर जा रहा है, आ रहा है। और आप ही वाले कहाँ हैं? आपके पप्पो कहाँ हैं? वो बैठे हैं। वो मेरा हाथ कहाँ गया? ये उधर से जो है ना वो चारा निकाल रहे हैं। ये ऐसे कैसे जाएंगे? ये देखें, ये है ना वाटर, ये बहुत बड़ा है। इधर से मैं भी गिर जाऊंगी, आप भी गिर जाओ। आओ उधर से चलते हैं। वो खजूरें वगैरह जो है ना वो किसी को बोलते हैं खजूर। मम्मी ये इधर थे नहीं। हाँ वो जो उधर थे काफी छोटे हैं, उधर से मैं जब मार लेते हो। चलो देखते हैं जा सकते हैं कि नहीं।